afternoon and good evening. A very warm welcome to Arise and Shine, our English language program. And I hope आप सब ठीक हैं and you are safe wherever you are and you're watching us. Welcome. हम यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाते हैं और हमारे साथ इस क्लास के साथ हमें भी ज्वाइन करते हैं. हमें खुशी होती है जान करके आप सीख रहे हैं. साथ साथ हम आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास एक छोटी सी मोटिवेशन आपको देना होगी. छोटी तो नहीं, मतलब इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन, क्योंकि जब आप नई चीज़ सीखते हैं आपको लगता है कि ये शायद हमसे नहीं होगी या बहुत मुश्किल है. और जाहिर बात है जैसे जैसे हम इंग्लिश के कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ रही हैं. और आप काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमें थोड़ा दोबारा एपिसोड्स देखनी पड़ती हैं या ऐसे देखने के लिए हमें दोबारा सीखना पड़ता है. तो कोई बात नहीं है, इससे आपने हिम्मत नहीं हारनी है. बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, आपके अंदर ये इरादा है, आपने अपना पक्का एक इरादा किया कि मैंने सीखना है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एज के हैं या आपने कहाँ तक एजुकेशन की हुई है. अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ विद एजुकेशन खुदा को जानना भी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म, दिस इज़ अ क्रिश्चियन चैनल बरकत टीवी, जिस पे आप हमें रोज़ देखते हैं इन इंग्लिश एपिसोड्स. ये सब आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा को भी जानें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, पता नहीं आज है या कल ना हो. और अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते खुदा को जानने का. मैं एक टीचर को सुन रही थी और वो यही बता रहा था कि उसके चर्च में एक यंग सा लड़का था और कहता है कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम ऐसे ही गुजार दिया ये सोचते कि अच्छा मैं खुदा को आसपास उसके सारे लोग, सारे फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली वाले सब लोग जाते थे चर्च, ये भी आ जाता था उनके कहने पर, लेकिन इसने कभी पर्सनली खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया. वही सोचता था ठीक है जा रहा हूँ, एक दिन ले लूँगा, डिसीजन ले लूँगा. जब भी कभी पास्टर ने बुलाना आगे कि जो लोग खुदा को एक्सेप्ट करना चाहते हैं आगे आए, इसने नहीं जाना. बाकी सब ने से कहना तुम हमारे साथ आते हो क्यों नहीं जाते. कहते हैं मैं हमेशा सोचता था कोई बात नहीं अभी टाइम है कर लूँगा. एक दिन उसने एक ड्रीम देखा. ड्रीम में वो ये देखता है कि एक साइड है जहाँ पे लोग हैं और जीसस हैं, खुदा को देखता है. एक दरमियान में एक फेंस है, लाइक फेंस होता है एक, जिस तरह आप कभी पार्क वगैरह जाएं तो वहाँ बार्स लगी होती हैं, तो ऐसे एक प्रोटेक्टिव फेंस लगा होता है. आई डोंट नो उसको एक्चुअली उर्दू में क्या कहते हैं. और एक तो फेंस के इस तरफ यानी वो खुदा को देखता है और दूसरी साइड पे वो काफ़ी ब्रॉड सा एक वॉल की तरह का फेंस था. हाँ बैरियर कह लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पार्टीशन थी बेसिकली. ये जगह सेपरेट थी जहाँ जीसस खड़े थे और ये जगह थी जहाँ डेविल के यानी शैतान के लोग खड़े थे. तो कहता है कि मैंने हमेशा बचपन से ही शैतान को ऐसे इमेजिन किया कि कोई सींगों वाला बड़ा कोई खौफनाक किस्म का पर्सन वो होएगा जिसको मैं देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा. कहता है लेकिन जब वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ तो मैं इसको देख के हैरान रह गया. मैं ही वॉज परफेक्ट ह्यूमन की तरह मुझे लग रहा था, ऑल्दो ही इज़ एन एंजल, लूसीफर एंजल था जो डेविल बना था. और वो कहता है बहुत हैंडसम मेरे सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुमने अभी तक डिसीजन नहीं लिया तो फिर अब तुम चले जाओगे तो क्या होगा. तो कहता है मैंने इसको देखा तुम अभी कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं दरमियान में हूँ, ना मैं इस तरफ हूँ खुदा की तरफ और ना मैं तुम्हारी साइड पे हूँ. तो कहता है उसने हंस के मुझे कहा, कहता जब मैंने ये कहा ना उसे तो मैंने देखा कि जीसस भी गायब हो गए हैं और वो साइड जहाँ जीसस के लोग थे वो भी गायब हो गए. तो सिर्फ मैं रह गया हूँ और वो मेरे सामने खड़ा हुआ है डेविल, वो रह गया है और उस साइड के जो उसकी साइड के लोग हैं वो रह गए हैं. तो उसने हंस के उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है जीसस ने कोई फेंस बनाया हुआ है, कोई दरमियानी रास्ता भी है. कहते हैं जिस फेंस पे तुम खड़े हो वो भी मेरा है. कहते जब मैंने उसने ये कहा तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे बहुत ज़ोर से हैमर मार दिया है, हैमर थोड़ी को कहते हैं. कहते इसी वक्त मेरी जाग खुल गई और मैंने रियलाइज़ किया कि टाइम नहीं है, जान का पता नहीं आज निकल जाए कल निकल जाए. तो वेरी नेक्स्ट डे जब वो चर्च गया और जब पास्टर ने बुलाया कि कौन कौन खुदा को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो आगे सबसे पहले वो आगे गया. कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं टेक इट नाउ, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी नहीं है जितना आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं अभी हमें 50 साल तक तो हम जिंदा ही रहेंगे, कोई बात नहीं. बड़े लोग हैं जो बड़ी यंग उम्र में भी चले जाते हैं. ये मत सोचें कि अभी टाइम है और हम डिसीजन ले लेंगे. शुक्र है उस लड़के ने ले लिया टाइम से डिसीजन, उसको खुदा ने दिखाया उस ड्रीम के ज़रिए कि ज़िंदगी तो कभी भी ख़त्म हो सकती है और कोई दरमियानी रास्ता नहीं. ना तो बाइबल बात करती है इस बारे में कि कोई मिडल ग्राउंड है, कोई एक पर्सन दो मास्टर्स की सेवा नहीं करता है. आप एक ही मास्टर को मांगते हैं, या आप खुदा की तरफ हैं या आप खुदा के नहीं तो फिर आप शैतान के हैं. दरमियान में कोई रास्ता नहीं. इसीलिए डेविल ने उसे कहा कि फेंस पर जिधर तुम खड़े वो भी मेरा है, ये खुदा का नहीं है. तो अच्छा है कि आप भी डिसीजन लें. डू नॉट डिले योर चॉइस बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट. ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. ये मोटिवेशन हम आपको इसलिए देते हैं
बिकॉज हम क्रिश्चियन हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, हमारा ईमान है कि आप भी ईमानदार हैं, और अगर अभी आपने खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया, प्लीज़ डू इट. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिकॉज हम इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं. लास्ट टाइम हमने वर्ब्स की बात की थी. आज हम जो पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे वो है आर्टिकल्स. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश. आर्टिकल्स होते क्या हैं? ए एंड द. कैसे बोलते हैं आप इन्हें? ए एंड द. दा नहीं है, ओके? दोबारा बोलते हैं. ए एंड द. इंग्लिश में ना इट्स द. काफी सारे लोग इसको दा कहते हैं, बट दैट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इंग्लिश में इट इज द. आप देखिए, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोल रही, आई एम नॉट सेइंग द. ओके, दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस इट इन इंग्लिश. ये इस तरह, ये जो आर्टिकल्स हैं ये आप मोस्टली लिखे हुए भी देखते हैं बुक्स में, या आप कुछ इंग्लिश में पढ़ें. दे आर ऑलवेज देयर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीच का. आज हम इनके रूल्स पढ़ेंगे कि ए और एन, बिकॉज ये डिवाइड होते हैं दो काइंड्स में. इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनिट तो वैसे एक ही है. इनडेफिनिट में आते हैं ए एंड एन. ये आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. इनको ये से यूज करना है, इसकी बात भी हम करेंगे. ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, बिकॉज दिस इज ए एन एंड द. तो आपने डेफिनेट की तरफ हम बाद में आएंगे, सारी बात है. ए और एन यहाँ है तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल. पहले हम ए और एन की बात करते हैं. इसके कुछ रूल्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट इनडेफिनेट फर्स्ट. चलें, हम शुरू करेंगे इनडेफिनेट से. उसके रूल्स. जब आपने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, यानी ऐसे नाउन जिनमें आपने ये बताना है कि ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सोनेंट और वावल की बात की थी पहले. ज़रा मैं वो क्लियर करवा दूँ आपको दोबारा से, जिन्होंने वो एपिसोड्स नहीं देखी हैं या नहीं पता है. कॉन्सोनेंट और वावल्स क्या होते हैं? वावल्स होते हैं 5, यानी 26 लेटर्स हैं, राइट? उसमें ए ई आई ओ यू, ये हैं 5 वावल्स. ओके, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है बिफोर आई बिगिन विद द रूल्स. ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन थी कि आपको याद हो. अ कुकी, सी की क्या आवाज थी? क. तो ये कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड. क है ना. कुकी, कुकीज़ बनाते हैं ना, बेकरी बिस्किट्स भी आप कभी नहीं कहते हैं, लेकिन वो कुकीज़ होती हैं जिनको बेक किया जाता है. सो दीज आर कुकीज़. तो वो कहता है कि यू, आपने ए कब लगाना है? मैंने अ कुकी क्यों लिखा है? बिकॉज मैं इसको तब लगा रही हूँ जब आप कोई नाउन, ये इज़ अ नाउन. ठीक है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये नाउन में किया था हमने. ये नेम है किसी चीज़ का, बिकॉज ये कुकी जो है आप खाते हैं. ठीक है, इट्स अ नाउन. लेकिन ये शुरू किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से. ठीक है, आपने साउंड्स देखनी है क्योंकि क इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. एक और एग्जांपल करते हैं. पेन, पेन, पेन प साउंड, राइट? और प क्या है? वावल नहीं है. अगेन व्हाट? अ कॉन्सोनेंट. फिश, फिश. आप जब बात करते हैं अ की, तो ये आर्टिकल आप हमेशा ऐसे नाउन्स के साथ, बिकॉज दीज आर ऑल नाउन्स. ठीक है, पेन इज अ नाउन, फिश इज अ नाउन, कुकी इज अ नाउन, लेकिन ये सारे किस साउंड के साथ हैं? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं. क, प, फ. ठीक है, दीज आर नॉट वावल्स. तो आप इनके साथ अ लगाते हैं, मीन्स अ. एक तो ये रूल है. दूसरा, जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी उसको जो आपने लिखी है कोई चीज़, कोई सेंटेंस, उसमें पहली दफ़ा आपने उस नाउन को मेंशन किया है. यानी आई एम गोइंग टू अ पार्क, द पार्क वॉज ब्यूटिफुल. अब क्या हुआ है? मैंने पार्क की जब पहली बार बात की तो मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग टू अ पार्क. लेकिन जब दोबारा मैं इस पार्क को मेंशन करी तो मैंने कहा द पार्क वॉज ब्यूटिफुल. अब मैंने द यूज़ किया है क्योंकि अब स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, लेकिन पहले जब मैंने पार्क इंट्रोड्यूस, द वर्ड पार्क इज अ नाउन. ठीक है, जगह का नाम है पार्क. पार्क जो गार्डन वगैरह होता है. ठीक है, पार्क.
तो मैंने पहली दफ़ा जब उस नाउन को यूज़ किया तो मैंने क्या लगाया है, अ. सो व्हेन आई इंट्रोड्यूस अ नाउन इन द राइटिंग और इन स्पीच, तब आपने अ का यूज़ करना है. जब आप पहली दफ़ा बोलते वक्त या लिखते वक्त किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टेक्स्ट में या कॉन्टेक्स्ट में, बोलते हुए या लिखते हुए, तब आप अ लगाते हैं. लेकिन जब उसी को आप दोबारा मेंशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको द के साथ यूज़ करेंगे. तो पहला रूल अ के लिए ये है कि आपने एक तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो जितने भी आपके पास ऐसे नाउन आ रहे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हैं, आपने उनको सबको क्या कहना है, अ से करना है शुरू. सो उसके साथ आपने अ लगाना है. इंट्रोड्यूस अ, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त कहा था ना कि ए एन और द है, लेकिन हम एक्चुअली ए तो लेटर साउंड है, लेकिन जब आप ए को यहाँ आर्टिकल की फॉर्म में हम उसको अ कहते हैं. आप उसको ए नाउन, ए चेयर नहीं या ए करके प्रोनाउंस नहीं करते, आप उसको अ कहते हैं. ठीक है. वैसे मैंने बोलते वक्त शुरू में आपसे कहा था दिस इज ए एन द, ठीक है, लेकिन वो बोलने के लिए हमने कहा था. लेकिन यहाँ जब मैं बोल रही हूँ, अगर आपने नोट किया हो, तो मैंने ए एप, ए पेन, ए फिश नहीं कहा, मैंने अ कहा है. ठीक है. अ कुकी, अ पेन, अ फिश, यहाँ मैंने इसको अ बोला है. तो आपने इस आर्टिकल को जब यूज़ करना है तो आपने अ ही कहना है. डू नॉट थिंक कि ए फिश. कहीं कहीं मैंने आपको हमेशा बताई है ये बात ऑफ एंड ऑन अपनी एपिसोड्स में कि इट्स ए फिश. ए भी कहाँ कई लोग बोलते हैं इसको, इसमें एक्सेंट हमारे फ़र्क हैं. जिस तरह लोग कुछ अमेरिकन एक्सेंट फॉलो करते हैं, कुछ लोग ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं. तो आप सुनेंगे कई लोग इसको ए को एज इट इज़ ए फिश, दिस इज़ ए फिश, वो ए भी बोलते हैं. सो इट्स नॉट इनकरेक्ट. ये नहीं आप कह सकते कि इट्स इंटायरली रॉन्ग, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट. बट डू नॉट वरी, आपको ये दोनों ही अंडरस्टैंड करने, बिकॉज वी आर फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज़ और हमें दोनों एक्सेंट हमें सुनने को मिलते हैं. अमेरिकन भी मिलते हैं और आपको ब्रिटिश एक्सेंट भी सुनने को मिलता है. एक्सेंट क्या है, जिस स्टाइल में, जिस लहजे से इंग्लिश बोली जाती है, दैट मीन्स एन एक्सेंट. तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना आपने. आप कहीं ए भी वर्ड बोलेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश में, वहाँ पे अ पेन, अ फिश, अ कुकी. और दूसरा रूल क्या है अ को यूज़ करने का, जब आप नाउन को अपने कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर मैं आपको किसी डॉग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ डॉग, हिज नेम इज़ दिस, द डॉग इज़ वेरी नॉटी. अब क्या हुआ है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया दिस इज़ अ डॉग, अब मैंने अ यूज़ किया क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ किसको, डॉग को. ठीक है, ये डॉग है. फिर आगे मैंने कहा ही इज़, या कुछ भी कह सकते हैं, ही इज़ ब्राउन इन कलर, और फिर ही इज़ वेरी नॉटी, द डॉग इज़ वेरी नॉटी. ठीक है. अब मैं सेकंड या थर्ड सेंटेंस में जब उस डॉग की बात करूँगी तो अब मैं द लगाऊंगी, क्योंकि मैं अब स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं ख़ास उस डॉग की बात कर रही हूँ जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने फर्स्ट सेंटेंस में. ठीक है. तो जब आप इंट्रोड्यूस करवाएं तब अ. ओके, अब एन की बात करते हैं. आपने एन कहाँ कहाँ लगाना है, एन के रूल्स. ऐसे नाउन जो वावल साउंड के साथ प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह एन एप्पल. ए क्या है, वावल. रिमेंबर हमने ए, ई, आई, ओ, यू की बात की थी. सो दिस इज अ वावल. तो एप्पल किससे शुरू हो रहा है, वावल से. ठीक है, पर साउंड देखनी है आपने. एन एग, ई से है, ई इज अ वावल. चलें आपको एक ट्विस्ट देते हैं. अब एन ऑनेस्ट. अब एच तो वावल नहीं है, राइट? नो, इट इज कॉन्सोनेंट. इंग्लिश का रूल तो नहीं ना चेंज हो जाएगा. लेकिन मैं एन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि आप आवाज़ देखें, मैं हॉनेस्ट नहीं कह रही हूँ. व्हाट एम आई सेइंग, ऑनेस्ट. ओ किसकी साउंड है, वावल साउंड. सी, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा वो वर्ड्स जो वावल साउंड के साथ शुरू होते हैं या वावल से शुरू होते हैं, उनके साथ आप एन लगे. कि ऑनेस्ट को एज की वैसे साउंड क्या है, ह, हैट. रिमेंबर जब हम लोग फोनिक साउंड कर रहे थे तो एज की साउंड क्या थी, ह, हैट, हैट, हाय, हेलो. तो ये एज की ह साउंड है. लेकिन मैं इसको ह तो हॉनेस्ट तो नहीं कह रही हूँ, मैं इसको वावल साउंड के साथ प्रोनाउंस कर रही हूँ. एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट यहाँ पर ओ की आवाज दे रहा है. ओ विच इज अ वावल साउंड. एन आवर, घंटा होता है ना, ऑनेस्ट यानी ईमानदार. आवर यानी हाउ मच टाइम यू हैव, आई हैव एन आवर. मेरे पास, आपके पास कितना टाइम है, बस 1 घंटा है.
I have an hour. अब again मैं यहाँ an क्यों लगा रही हूँ? Because hour नहीं है, it's hour. क्योंकि again this is which sound? This is a vowel sound जिससे मैं इसको pronounce कर रही हूँ. और मैंने अभी आपको कहा कि vowel sound वाले जो words हैं, because e, egg, elephants ना apple, apple, वो तो है ही vowel, इसकी तो issue नहीं है, because apple a से शुरू हो रहा है, so that is apple is a vowel. Same is the case with egg, e वैसे ही vowel है, तो egg, और honest और r में थोड़ा सा problem होता है क्योंकि वो h है, it's not actually a vowel but it produces a vowel sound. जब आप इंग्लिश में इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, आप ह साउंड नहीं यूज करते, आप अ साउंड यूज करते हैं. ऑनेस्ट, आवर, हाउ मच आवर्स यू हैव, आई हैव 2 hours. या हाउ ऑनेस्ट इज ही इज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. अब आप देख रहे हैं इस वावल साउंड. तो ये रूल आपने याद रखना है कि एन आर्टिकल आपने उन नाउन के साथ यूज करना है जो वावल साउंड के साथ प्रोड्यूस होते हैं. अब एक और ट्विस्ट की बात करते हैं. मैं ट्विस्ट क्यों कह रही हूँ? बिकॉज थोड़ा सा फ़र्क है रूल से, ठीक है तो रूल ही. अब अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, सेनेटर उनके जो चीफ होते हैं ना उनको सेनेटर कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, अब मैंने यहाँ अ यूज़ किया जबकि यू क्या है? वावल है, लेकिन मैं वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ यूनाइटेड. U sound is a letter sound. It is not a vowel sound. Vowel sound क्या है? up, right? और मैं कह रही हूँ a United State Senator, because यहाँ मैं United को U, which is a letter sound बोल रही हूँ. Now this is again a letter consonant sound. It is not a vowel sound. इसीलिए मैंने यहाँ एन नहीं लगाया, जबकि मैंने फ़र्क शुरू में आपको क्या कहा था, जितने भी वावल वाले लेटर्स के साथ शुरू हो रहे हैं वर्ड्स, उनके साथ क्या होता है, आपने लगाना है एन. लेकिन प्लीज़ आपने याद रखना ये वावल लेटर नहीं है, सिर्फ वावल साउंड. वावल साउंड, जो भी वर्ड वावल साउंड के साथ शुरू होगा उसके साथ आप एन लगाएंगे. एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, ठीक है, एन आर, क्योंकि ये ऑल्दो एच इज़ नॉट अ वावल बट इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ वावल साउंड, इसलिए आपने उसके साथ क्या लगाया है, एन. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मैंने एन यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कहा. वाई? बिकॉज यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो यू साउंड है. यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, लाइक शी इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर या ही इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर. यूनाइटेड इज़ नॉट अ वावल साउंड, यू इज़ नॉट अ वावल साउंड, क्योंकि वावल साउंड होती है अप. अप जो वर्ड है यूपी अप, ओके, उससे याद रखें. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ अ लगाया है. इज़ इट क्लियर? एक और चीज़, आपने अ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है. अ डॉग या अ कैट, अ हैट, अ डॉग. एक डॉग की बात हो रही है ना, सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर प्लूरल नाउन हम कर चुके हैं, सो आई होप यू रिमेंबर. अ कैट, आप अ कभी कैट्स के साथ नहीं लगाएंगे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है. सिंगुलर नाउन के साथ आप हमेशा लगाएंगे, क्योंकि अ जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है. इज इट क्लियर? चलो रिविजन करते हैं दोबारा से. इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं कौन से? ए एंड एन. ओके, दीज आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. एंड डेफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं? द. उसकी तरफ हम बाद में आते हैं. लेट्स रिवाइज द रूल्स. ए के लिए यानी अ जो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है वो किन किन के साथ लगता है? अगर आप कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं नाउन को, मैं बात कर रही हूँ किसी डॉग के बारे में, ठीक है, तो मैं शुरू करवाती हूँ. दिस इज़ अ डॉग आई हैव and this dog is very naughty, he is black in color, the dog needs food every time. अब उर्दू में बताती हूँ क्या है. ये डॉग है जो मेरे पास है, अब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, दिस इज़ अ डॉग आई हैव. अब मैं यहाँ अपने कॉन्टेक्स्ट में डॉग को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ. वैसे मुझे डॉग्स पसंद है, मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, सो नो प्रॉब्लम. तो डॉग की अगर हम बात करें, अगर आपको कैट पसंद है आप कैट भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड. मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जस्ट टू बी अ लाइटर साइड. आप कोई भी नेम यूज़ करें, मगर बताने का मतलब ये है कि डॉग जो है, एक डॉग है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको कि ये वो डॉग है जो मेरे पास है. दिस इज़ अ डॉग आई हैव, दिस डॉग इज़ ब्राउन इन कलर, दिस डॉग इज़ वेरी नॉटी, द डॉग ईट्स फूड एवरी डे. अब मैंने द यूज़ किया है क्योंकि अब मैं किस डॉग की बात कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में
इंट्रोड्यूस करा था, ये पहला रूल है कि जब आप आपने वहाँ लगाना है कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ कहीं भी आप अ डॉग, अ कैट और जो भी कुछ आप के साथ लगा रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर कि कॉन्टेक्स्ट में आप वहाँ लगाएंगे जब आप नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे इंग्लिश में। यानी कि कोई भी आप पर्सन हो या कि किसी के बारे में बात करें, आप जब उसको इंट्रोड्यूस करें, यानी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल पार्क की दी थी, दिस इज़ अ पार्क, आई लव टू गो टू दिस पार्क, द पार्क इज़ ब्यूटिफुल। ये वो पार्क है जहाँ मैं जाती थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने अ लगाया है, लेकिन आगे से मैंने द लगाना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने अ कहा था। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कराएं, अ यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो हमने कही थी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जो वर्ड्स आते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स। तो अ कुकी, अ पेन, अ फिश, बिकॉज कुकी क, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड देखनी है आपने, क साउंड, पेन प साउंड। तो अगेन मैं अ लगा रही हूँ। इस तरह के सारे नाउन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नाउन शुरू हो रहे होते हैं, उनके साथ आप अ लगाते हैं। इसीलिए तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर के साथ भी अ लगाया, जबकि यू एक वावल है, लेकिन मैंने यूनाइटेड को अनाइटेड नहीं कहा। अ साउंड थी ना अप से, मैंने यूनाइटेड कहा क्योंकि ये यू साउंड है, इट्स नॉट अ वावल साउंड, इसीलिए मैंने उसके साथ अ लगाया। दिस इज द रूल फॉर अ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन। एन आप किसके साथ लगाते हैं? जब आप एक ऐसा वर्ड लिखें जो शुरू हो रहा है वावल साउंड के साथ। एप्पल, ए साउंड, विच इज ए अ वावल, ठीक है। तो एप्पल के साथ मैंने एन लगाया है। देन एग, ई की साउंड क्या है? ए, एलिफेंट, एग, तो मैंने यहां भी एन यूज किया है। बट ऑनेस्ट एंड आवर ये एच है एंड इट इज नॉट अ वावल, बट स्टिल आई एम यूजिंग एन ऑनेस्ट। आप कभी किसी को ये कहता नहीं सुनेंगे अ ऑनेस्ट मैन या अ आवर, आप ये नहीं कहेंगे, आप एन का वर्ड उन्हें कहते हुए सुनेंगे। वाई? बिकॉज ऑनेस्ट में एच कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वावल साउंड। बिकॉज ऑनेस्ट, वैसे तो एच की साउंड क्या थी? ह। हाँ, वी आर डूइंग द रेपिटेशन ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ये थोड़ी रिविजन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एच की साउंड है ह। तो हैट, हेलो, हाय, अब ये देखें ह साउंड, लेकिन मैं हॉनेस्ट नहीं कह रही, मैं हावर भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, बिकॉज ये दोनों जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर ये वर्ड्स, ये एच की साउंड वावल साउंड है। सो आई एम यूजिंग एन। जब भी आप इंग्लिश में एन के साथ ऐसा कोई वर्ड यूज़ करें जो वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे पहले जो आर्टिकल आप लगाएंगे वो कौन सा होना चाहिए? एन। ओके, फिर हमने बात की सिंगुलर नाउन्स की। सिंगुलर नाउन्स में आप जो होते हैं, मतलब डॉग, कैट, इनके साथ आप दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ पैरट, दिस इज़ अ की चाबी को कहते हैं, ओके, के ई वाई। तो अब देखें ये सारे सिंगुलर हैं, एक की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन, तो इन सब के साथ आप अ लगाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द। Definite article is the, T-H-E, the. This is a definite article. इसको definite क्यों कहते हैं? Because the आप वहाँ द कहीं भी द आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, ख़ास चीज़ हो, जिसको आप पहले मेंशन कर चुके हैं, आप उस ख़ास चीज़ के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं। यानी दिस इज़ समथिंग, मैंने जिस तरह आपको पीछे जो एग्जांपल्स दी, मैंने आपसे कहा आई गो टू अ पार्क एवरी इवनिंग फॉर अ वॉक, I love to walk and the park is beautiful or the park is so good. अब मैंने किया क्या है? जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया पार्क को तो मैंने अ यूज़ किया, लेकिन उसके बाद मैंने पार्क के साथ द यूज़ किया, क्योंकि अब मैं एक ख़ास पार्क की बात कर रही हूँ, वो पार्क जिधर मैं वॉक के लिए जाती हूँ। बिकॉज मैंने सेंटेंस में इंग्लिश के क्या कहा है? आई गो टू अ पार्क एवरी इवनिंग, मैं एक पार्क में जाती हूँ हर शाम, ठीक है, फॉर अ वॉक। आई लव दैट पार्क बिकॉज द पार्क इज़ ब्यूटिफुल, मुझे ये पार्क पसंद है बिकॉज ये बहुत खूबसूरत पार्क है। अब ये उस पार्क की बात हो रही है, तो मैंने क्या यूज़ किया है? द पार्क। द पार्क क्यों? क्योंकि ये एक ख़ास पार्क है, ख़ास की बात हो रही है, ठीक है। आप इसको प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं। अगर मैं डॉग्स कहूँगी तो द, अब आप फिर कहेंगे मुझको डॉग्स पसंद है, मैं इस बार बार डॉग्स यूज़ कर रही हूँ। चलो कोई और यूज़ कर लेते हैं एनिमल। द पैरट्स, द पैरट्स।
आप प्लूरल नाउन्स के साथ भी द यूज़ करते हैं, बिकॉज डॉग इज़ ऑल्सो अ सिंपल वर्ड, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत कि मिस डॉग से बहुत ही प्यार करती हैं, इसलिए शायद यूज़ कर रही हूँ. पैरेट्स हो गए या द कैट्स हो गई, आप प्लूरल नाउन्स. अब प्लूरल नाउन्स क्या हैं? एक से ज़्यादा. ओके, कैट्स, डॉग्स, पैरेट्स, बर्ड्स, द बर्ड्स. तो आप ये सारों के साथ क्या लगा रहे हैं? द. पर वाई इज इट कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल? बिकॉज वो एक ख़ास चीज़ की बात कर रहा है, स्पेशल नाउन. ठीक है, यानी ख़ास पर्सन हो सकता है, ख़ास जगह हो सकती है, जैसे पार्क इज़ अ प्लेस. और ये भी एनिमल्स के नेम्स हैं, ये तो खैर जनरली बर्ड्स की बात हो रही है. यहाँ पर आप जनरली एक ख़ास बात कर रहे हैं. चलें अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ. आई गॉट अ कैट. She is white in color. The cat needs special food. Now what's happening here? यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कैट को फर्स्ट टाइम अपने पूरे सेंटेंसेस में. ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट में. तो मैंने लिखा अ, बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कैट हियर. उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे. वो बड़ी प्यारी है, वाइट कलर की. ओके, नाउ द कैट नीड्स, सॉरी एस नहीं लगाया मैंने, बिकॉज यहाँ पे जो टेंस यूज़ हो रहा है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें एस लगाना है आपने. द कैट नीड्स स्पेशल फूड, यानी ख़ास ब्रीड है, ख़ास कैट है, तो इस कैट को क्या चाहिए? स्पेशल फूड चाहिए, ख़ास खाना. अब मैंने क्या लगाया? आर्टिकल द, बिकॉज अब आपको द से समझ आ रही है कि मैं किस कैट की बात कर रही हूँ. दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज ये डेफिनेटली कौन सी कैट है? द वन आई इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग. सो दिस इज दैट कैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसलिए अब मैंने क्या आर्टिकल लगाया है? द कैट. ओके जी, लेट्स स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे और मैं एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की. हम क्योंकि फॉलोइंग आवर ट्रेडिशन हम लास्ट में एक बुक करते हैं. लास्ट टाइम हमने फिलिपियंस की थी. हमने जो लास्ट बुक की थी दैट वाज फिलिपियंस. फिलिपियंस के बाद जो बुक आ रही है, उर्दू में क्या बोला था आपने? ज़रा प्लीज़ दोबारा बोलें, क्या है उर्दू में? ओके, दिस इज कॉलोसियंस. इन इंग्लिश यू कॉल इट कॉलोसियंस. ठीक है, कॉलोसियंस. कुछ लोग इसको कॉलोसियंस कहते हैं, बट मेजॉरिटी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज कॉलोसियंस. ठीक है, शो करके बाद है कॉलोसियंस, बिकॉज दिस इज अगैन अ लेटर ऑफ सेंट पॉल टू कॉलोसियंस. इट्स एन एपिस्टल. ठीक है, so this is Colossians, C-O-L-O, Colossians, okay, Colossians. All right, we'll stop here. Thank you so much. God bless you. Keep practicing. Stay safe. Thank you.